हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्रामिंग विद विराट आदर्श मिश्रा में। मैं शुरू से प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ। तो अभी मैं पहले वीडियो पे एडिशन करना सिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं प्रोग्राम का नाम लिख चुका हूँ, मैं टर्बो सी पे प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। तो इंट ऐड एक्सटेंशन सी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं हेडर फाइल लिख देता हूँ। हेडर फाइल किसी भी प्रोग्राम का सिर की तरह, इंसान के सिर की तरीके से काम करती है, ठीक है। जैसे कि इंसान का सिर है, उसी तरीके से हेडर फाइल काम करती है। तो मैं हेडर फाइल को अच्छे से लिख देता हूँ। इंक्लूड कोनियो .th, ओके। वॉइड मेन कर देता हूँ। देखिए, किसी भी प्रोग्राम में वॉइड मेन लिखना ज़रूरी होता है, वरना आपका जो फंक्शन है अधूरा रह जाएगा और प्रोग्राम अधूरा रह जाएगा और एरर बताएगा, रन ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो करली ब्रेसेस लगा देते हैं, एंड कर देते हैं। देखिए, एंड जो है यहाँ पास, एंड को लिखना ज़रूरी है क्योंकि इट इज़ वेरिएबल ऑफ आवर प्रोग्राम। यदि आप इसको नहीं लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम एरर करेगा, परेशानी करेगा। ये बहुत बड़ी चीज़, जैसे इंसान के सांस है उसी तरीके से ये प्रोग्राम का होता है, ठीक है ना। पता चलता है, कंपाइलर को पता चलता है कि आखिर यूज़र करवाना क्या चाहता है मेरे से, तो इससे यही पता चलता है। तो हम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारे में क्या क्या वेरिएबल्स हैं। मैं यहीं पे वैल्यू लिख देता हूँ शुरू में ही। मैं एक्स की वैल्यू 4 दे देता हूँ और वाई की वैल्यू को 5 दे देता हूँ, ओके। तो मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ। देखिए, सेमी कॉलन हर लाइन में आपको लगाना ज़रूरी है। इस करली ब्रेसेस के बाद हर एक लाइन पे आपको प्रोग्राम में सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है, ओके। तो अब आगे लिख देता हूँ। अब मुझे इन दोनों का ऐड करना है, तो किसी दूसरे की वैल्यू आएगी ना। यदि मैं किसी दो संख्याओं को ऐड कर रहा हूँ, यक्स और वाई को, तो किसी दूसरे की वैल्यू आएगी ना। तो उसी तरीके से मैं दूसरे को भी यहाँ पास लिख देता हूँ, बता देता हूँ अपने कंपाइलर को कि मुझे जेड की वैल्यू चाहिए, ठीक है। और हम अब लॉजिक लिख देते हैं। जैसे लॉजिक मतलब फार्मूला, जैसे कि मैथ्स में हम फार्मूला लिखते ही टीचर जान जाता है कि इस तरीके से इस बच्चे ने किया है। उसी तरीके से मैं फार्मूला लिख देता हूँ। जेड इजकल टू, बहुत ही आसान फार्मूला है, जेड प्लस वाई और ये सेमी कॉलन, ठीक है ना। अब हम प्रिंट एफ लिख देते हैं। प्रिंट एफ ये आउटपुट के लिए होता है। जब कंसोल खुलेगा, जब मैं रन कराऊंगा, तो कंसोल में आप यहाँ जो प्रिंट एफ में जो भी लिखेंगे वही चीज़ वहाँ लिखे आएगी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ द ऐड ऑफ दीज नंबर इज फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना ज़रूरी है, तभी हमारे कंपाइलर को पता चलेगा कि आखिर आप क्या कर रहे हैं। ये भी इम्पोर्टेंट रोल है इसका, ठीक है। और देखिए, हमको जो आंसर चाहिए हम वही चीज़ लिखेंगे। हमें आंसर क्या चाहिए, जेड इजकल टू एक्स प्लस वाई, तो हमें यहाँ पास जेड लिखना चाहिए, ठीक है। और हम ये ब्रैकेट बंद करते हैं, सेमीकॉलन लगाते हैं। गेट सी एच अब हम लिखेंगे। गेट सी एच हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो भी स्क्रीन पर हमें दिखना चाहिए, जो भी हम प्रोग्राम करेंगे वो दिखना चाहिए हमें, तो इसके लिए हम गेट सी एच लिखते हैं, ठीक है। और ये देखिए, फिर से हमने करली ब्रेसेस बंद कर दिया। यहाँ पास ऑन किया था, यहाँ पास हमने ये करली ब्रेसेस ऑन किया था यहाँ पास, और यहाँ पास हमने फिर से लगा दिया। करली ब्रेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग में। और अब हमारा प्रोग्राम तैयार हो चुका है, ठीक है। तो अब हम कंपाइल करते हैं। आप कंपाइल यहाँ से भी कर सकते हो और नीचे भी कंपाइल लिखा है, तो मैं कर देता हूँ कंपाइल, ठीक है ना। अब देख सकते हो ये सक्सेस आ चुका है, कोई भी एरर नहीं है, ये एरर 0 एरर है, ठीक है। अब मैं रन कर देता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं 9 आ गया, ये लिखा है ना, द ऐड ऑफ दीज नंबर इज़, जैसे मैंने बताया था, जो आप प्रिंट एफ में लिखेंगे वही चीज़ यहाँ पास शो करेगा, ठीक है ना। तो मैंने जो लिखा था द ऐड ऑफ दीज नंबर इज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर करके लिखा था, तो वही चीज़ आ रहा है। तो यही था, आप देख सकते हैं 5 और 4 का था, तो 9 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो अब हम कुछ अलग तरीके का प्रोग्राम, एक और प्रोग्राम करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ऑपरेटर के लिए काम आता है, ठीक है ना। ये तो अभी मैंने बेसिक बताया, अब थोड़ी सा टफ लेवल का काम करते हैं।
अब हम इस चीज़ को इस तरीके से लिखे रहने देते हैं। अब हम इस लॉजिक से थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम ऑपरेटर, यदि आपने ऑपरेटर पढ़ा होगा तो ऑपरेटर में ये अरिथमेटिक ऑपरेटर का मैं प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। किसका? अरिथमेटिक का प्रोग्राम, ठीक। अभी यहाँ पास यक्स और वाई को लिखे रहने देते हैं, क्योंकि ये हमारा वेरिएबल है। इसी से हम किसी भी को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब हम चारों चीज़ करेंगे, ठीक है ना। 5 चीज़, 4 क्यों, 5 चीज़ करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पास थोड़ी वैल्यू वाई की वैल्यू छोटी लिखते हैं और यक्स की वैल्यू बड़ी लिखते हैं, जिससे प्रोग्राम जब डिवाइड करेंगे तो ठीक ठाक आंसर आए, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम 30 लिख देते हैं, यक्स की वैल्यू को 30 लिख देते हैं और इसके आगे अभी सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। हमें जो जो चीज़ें करनी है ना, यहाँ पास हमें बताना होगा, तभी हमारा कंपाइलर समझ पाएगा, वरना नहीं समझ पाएगा। तो हमें करना क्या क्या है? सम करना है, डिफरेंस निकालना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर मल्टीप्लाई करना है तो मल लिख देते हैं, डिवीज़न करना है तो डिव लिख देते हैं, और मॉड्यूल निकालना है। मॉड्यूल किसके लिए करना है? रिमाइंडर के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो अब सेमीकोलन लगा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमने अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है ना, अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। अब हमें ज़रूरत है तो लॉजिक लगाने की, जैसे हमने पिछली बार लगाया था ना, जेड इक्वल टू यक्स प्लस वाई, उसी तरीके से नहीं लगाएंगे यहाँ पास, अब दूसरा लॉजिक लगेगा, ठीक है। यदि आप हर चीज़ जानना चाहते हैं ऑपरेटर के डेफिनेशन वगैरह, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आप पूरा जानना चाहते हो, तो आप कमेंट कर देंगे तो मैं हर एक चीज़ बता दूंगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पास हम सबसे पहले लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक में हमें क्या लिखना है? सम लिखना है, फिर इक्वल टू लगाना है, और हमारे यहाँ पास नंबर क्या है? यक्स और वाई है, तो हम यक्स प्लस वाई कर देते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, उस बार हम जेड लिखे थे तो कर दिए थे। अब हम दूसरा नंबर क्या है? डिफरेंस है, ये डिफरेंस है ना, तो अब हम डिफरेंस लिख देते हैं। देखिए लॉजिक है, लॉजिक में कुछ ज़्यादा कठिनाई नहीं है, हमें जो चाहिए वही लिख देते हैं, ठीक है। तो यक्स लॉजिक मतलब डिफरेंस मतलब माइनस, तो माइनस लिख देते हैं, और बाई, और हम सेमीकोलन से बंद कर देते हैं। अब हमें तीसरा क्या चाहिए? मल्टीप्लाई चाहिए कि नहीं चाहिए? मल्टीप्लाई चाहिए ना, तो अब हम मल्टीप्लाई लिख देते हैं, और यक्स एस्ट्रिक लगाते हैं। ये बात याद रखिएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पास एस्ट्रिक लगाएंगे, ये एस्ट्रिक का सिंबल है, ठीक है ना। तो बाई, फिर सेमीकोलन लगाते हैं। अब हमें डिवीज़न करना है, तो हम डिव लिख देते हैं, इक्वल टू यक्स फॉरवर्ड ब्रेसेस लगाएंगे, ठीक है ना। तो यक्स डिवाइडेड बाय बाई, ठीक। अब हम मॉड्यूल लिख देते हैं, मॉड लिखते हैं मॉड्यूल के लिए, तो यक्स और मॉड्यूल में परसेंटेज का साइन होता है, ठीक है ना। परसेंटेज हमने लगा दिया बाई, और सेमीकोलन से बंद कर देते हैं। तो अब हम प्रिंट पे हम करना क्या क्या चाहते हैं? जैसे कि पिछली बार हम जेड आंसर चाहिए था, तो लॉजिक में जेड था, तो इस बार देखिए आप, लॉजिक में उस बार जेड था तो हमने जेड लिखा था यहाँ पास। इस बार लॉजिक में सम है, डिफरेंस है, मल्टीप्लाई, डिवीजन है, मॉड्यूल है, तो यहाँ पास हर एक चीज़ लिखना होगा, हमें कंपाइलर को हर एक चीज़ बताना होगा, जो जो हमें चाहिए वो सब बताना होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पास जल्दी से लिख देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब बताना, वरना कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी आंसर नहीं आएगा। अब ये हमारा प्रोग्राम वेल कंप्लीटेड हो चुका है, ठीक है ना। तो अब हम इसको रन कर देते हैं, मतलब कंपाइल करते हैं पहले। ये कंपाइल किए, आप देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं है, इट इज़ सक्सीडेड। और ये देखिए, आप नंबर याद कर लीजिए, यहाँ पास 30 है और 4 की वैल्यू, बाई की वैल्यू 4 है, ठीक है। अब हम रन करने जाते हैं, देखिए ऐड आप दीज नंबर 34, माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी दिक्कत आ गया यहाँ पास, ये पिछला ही वाला ले रहा है, ये पिछला ही वाला ले रहा है, दिक्कत आ जाती है, बहुत दिक्कत आती है। अब हम कंपाइल करते हैं, एरर आ रहा है, ये क्लियर स्क्रीन को CLSCR को नहीं ले रहा है। कंपाइल किया, रन किया,
माफ़ कीजिएगा, गलती हो गई यहाँ पास, हमने इसको बताया ही नहीं। देखिए बहुत अच्छी चीज़ अभी पता चलेगी, ये डी लिखा था हमने, एक डी लिखा ना, तो ये सिर्फ सम को ले रहा है, ये सिर्फ सम को ले रहा है और किसी को ले ही नहीं रहा है, समझ रहे हैं आप। यहाँ पास मैंने ये सम को सिर्फ ले रहा है सिर्फ, और हमें करना क्या है, ये मल्टीप्लाई करना है, ये डिवाइड करना है, ये मॉड्यूल करना है, तो हमें सब कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ पास। तो मतलब जितने बार हम कर रहे हैं ना, वहाँ पास उतने बार डी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पास उतने ही बार डी लिख देते हैं, वरना ये इसी तरीके से गार्बेज देगा या फिर उतना ही उत्तर देगा जितने हम डी लिखेंगे, ठीक है ना। तो परसेंटेज डी एक बार, परसेंटेज डी दो बार, परसेंटेज डी तीन बार और परसेंटेज चार बार, और एक पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। अब गिन सकते हैं 1 2 3 4, अभी 4 ही हैं भाई, एक और लिखना पड़ेगा, ये एक और लिखा गया, डेट्स बी कंप्लीटेड। और यहाँ पास हम गैप कर देते हैं, वरना शायद कहीं ये भी प्रॉब्लम ना दे दे। ये अब ये कंप्लीटेड है, ये 100% सही आएगा, ये सक्सेस हो गया। और रन कर देते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं क्लीन दिख रहा है 34। ये सबसे नीचे वाली लाइन देखिए, ऊपर की लाइन भूल जाइए, दीज नंबर इज़ 34 26 27 2 8 9 6। मॉड्यूल में गार्बेज दे दिया, मॉड्यूल में गार्बेज दे दिया है, जी नहीं, मॉड्यूल में गार्बेज नहीं दिया है, पूरा सही दिया है, सब कुछ सही दिया है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस प्रोग्राम को देखने के लिए।